रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को स्टार्ट किया था और हमने जो है वो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप तक पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हमने दो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, दैट इज़ मर्ज द रिलेशंस एंड नॉर्मलाइज द रिलेशन। सम केसेस में मर्ज द रिलेशंस को स्टार्ट करते हैं, कुछ केसेस में आपकी जो टेबल्स हैं उसमें रिडंडेंसी आ सकती है। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन, यानी एक डाटा हो सकता है एक से ज़्यादा टेबल्स में पड़ा हो। इसका मतलब है दो और मोर टेबल जो हैं वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे सेम एंटिटी टाइप को। तो ये जो रिडंडेंट रिलेशंस हैं, ये जो टेबल इस तरह के होंगे जिनमें एक ही तरह का डाटा पड़ा होगा, यानी दो टेबल्स में एक ही डाटा जो है वो अलग अलग जगहों पे होगा, तो इन्हें मर्ज होना चाहिए ताकि हम रिडंडेंसी को रिमूव कर सकें। क्योंकि हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज यही पढ़ा था कि वहाँ पे रिडंडेंसी होती थी, और डाटाबेस का ये बेनिफिट है कि वहाँ पे रिडंडेंसी नहीं होती। तो रिडंडेंसी जो है वो रिलेशनशिप्स को मर्ज, तो हमने देखा कि रिलेशनशिप्स को मर्ज करवाना क्यों ज़रूरी है। अब जो है वो हम तरीका देख लेते हैं। और रिलेशनशिप्स को जब हम रिलेशंस को मर्ज कराते हैं या टेबल्स को मर्ज कराते हैं, इस चीज़ को इंटीग्रेशन का नेम भी जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में उन्होंने बताया है कि सपोज़ करें आपके पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय 1 का है, एक एम्प्लॉय 2 का है। एम्प्लॉय 1 वाले में जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी जो कॉलम्स होंगे वो एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, एड्रेस है और फ़ोन है। और एम्प्लॉय 2 वाले में देखें एम्प्लॉय का नंबर, नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय की जॉब डेट एंड और भी चीज़ें हैं। तो अब ज़रा अगर आप फोकस करें तो इन दोनों में एड्रेस, नेम और फ़ोन, एम्प्लॉय नंबर, ये जो हैं वो सेम है। तो हम अबव टेबल एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 वो डिस्क्राइब करवा रहे हैं सेम एंटिटी को यानी एम्प्लॉय की, तो इन्हें हमें एक ही रिलेशन में मर्ज कर देना चाहिए। जो रिपीटेड है उन्हें एक दफ़ा लिखना चाहिए, जैसे हम इंटरसेक्शन सेट का लेते हुए लिखते हैं। एम्प्लॉय नंबर और नेम और एड्रेस को एक दफ़ा लिखा और जो चीज़ें बच गई उन्हें जो है वो लिख दिया। तो न्यू रिलेशंस के अंदर जो हैं दोनों जो न्यू टेबल बनेगा उसमें प्रीवियस दोनों टेबल्स के एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे होंगे वो नहीं होंगे, वो जस्ट एक दफ़ा होंगे, रिपीटिंग नहीं होंगे, यानी रिडंडेंसी ख़त्म हो गई। तो डिज़ाइनिंग में हमने देख लिया, पहला काम हमने देखा था कि रिलेशंस को रिप्रेजेंट कराना है, फिर रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट कराना है, फिर रिलेशंस को मर्ज कराना है। अगली चीज़ है जी रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ कराना। जो रिलेशन हमने स्टेप 1 और 2 में क्रिएट किए, हो सकता है उनमें कोई अननेसेसरी रिडंडेंसी हो या कुछ एनॉमलीज़ हो। एनॉमलीज़ का मतलब होता है एरर, मिस्टेक, ठीक है। और ये एनॉमलीज़ और एरर्स कब आ सकते हैं? हो सकता है हम किसी टेबल में डाटा को अपडेट कर रहे थे तो वहाँ पे जो है वो गलती से कोई अपडेशन जो है वो रॉन्ग हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो रिफ़ाइन कर देता है टेबल्स को ताकि एनॉमलीज़ जो हैं वो ना आए। एनॉमलीज़ की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो क्या हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आपको यही पता होना चाहिए कि डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो 4 फेजेज़ हैं उसमें डिफरेंट फेजेज़ का जो है वो क्या काम है। नेक्स्ट जो है वो फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की जो है वो डिटेल आ जाती है और फ़िज़िकल डिज़ाइन में जो हमने इनपुट्स देने हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन अगेन डेफिनेशन रिपीट हो रही है कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का जो लास्ट फेज़ होता है फ़िज़िकल होता है, क्योंकि उसके बाद हमें एक टेक्नोलॉजी मॉडल मिलता है जिसके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें डेटाबेस रेपोजिटरीज़ मिलती हैं। तो फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डेटाबेस को जो है वो एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड, फील्ड्स, इंडेक्सेस एंड किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो इम्प्लीमेंट करें। अब मेजर इनपुट डेटाबेस डिज़ाइन की जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो 3 हैं। नंबर 1 कि आप लॉजिकल डेटाबेस का स्ट्रक्चर बता दें। दीज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन सच एज नॉर्मलाइज रिलेशन, यानी पहला काम आपने ये करना है नॉर्मलाइज रिलेशन, मर्ज रिलेशन, जो चीज़ें पढ़ी हैं। दूसरा काम जो हमने करना है फ़िज़िकल डिज़ाइन बनाते हुए वो करना है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें साइज़ और फ्रीक्वेंसी, डेटाबेस यूजेज की, रिस्पॉन्स टाइम की, सिक्योरिटी की, बैकअप की और रिकवरी की इंक्लूड होती हैं। जो डेटाबेस हम बनाएंगे उस डेटाबेस को यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने टाइम के बाद उस डेटाबेस से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर यूज़र को शो होगा, सिक्योरिटी मेजरमेंट क्या लिए जाएंगे और बैकअप और रिकवरी जो है वो कैसे होगी। और लास्ट चीज़ जो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की इनपुट है वो है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़ाइन करना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। तो ये एलिमेंट्स हैं किसके जी, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहे हैं जी, व्हाट एलिमेंट्स कंबाइंड प्रोसीजर फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड एक्सप्लेन, यानी फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं। तो अब कुछ कंपोनेंट्स तो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स में ही हमने समझ लिए हैं। पहली चीज़ है जी डाटा का वॉल्यूम क्या होगा, और जो डेटाबेस में डाटा पड़ा है उसे यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, ठीक है। डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस हम करते हैं फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के फ़ेज़ में, ताकि हम एस्टिमेट कर सकें साइज़ या वॉल्यूम डेटाबेस का। इसके अलावा डेटाबेस साइज़ को एस्टिमेट कर सकें और डिटरमाइन कर सकें कि जो हमने स्टोरेज रिक्वायर है डेटाबेस के लिए, किस साइज़ का ये हमारी डेटाबेस है और हमें किस साइज़ का स्टोरेज हार्डवेयर चाहिए होगा। इसके अलावा पैटर्न्स को जो है वो एस्टिमेट लगवाना, यानी कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मेथड हमने यूज़ करना है, कि डायरेक्ट में रखवाएं, सीक्वेंशियल में रखवाएं, इंडेक्स सीक्वेंशियल में। इसके अलावा इंडेक्सेस और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसके लिए भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस के फ़ेज़ में कर लेते हैं। अगली चीज़ है जी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब डेटाबेस को बनाना है तो हमने डेटाबेस के डाटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आजकल जितनी भी डेटाबेसेस यूज़ हो रही हैं उनका डाटा जो है वो नेटवर्क्स यानी इंटरनेट की मदद से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ सकती है प्रॉब्लम फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में। अगर कोई गलती आ जाए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सी नोड और साइट को हम नेटवर्क में सेलेक्ट करें जहाँ पे हमारा डाटा जो है वो सेव हो। क्या वो एक ही जगह होनी चाहिए या ज़्यादा जगह होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब आप डाटाबेस को सेव करोगे, ऑनलाइन सेव करोगे इंटरनेट की मदद से, तो किन किन तरीक़ों से कर सकते हो। पहला तरीका है जी सेंट्रलाइज, जिसमें सारे का सारा डाटा एक सिंगल साइट पे रख दिया जाता है। दूसरा तरीका है पार्टीशन करके डाटाबेस को जो है वो फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट, उसमें डिवाइड करके रखवाना। तीसरा मेथड है जी रेप्लिकेट करवाना, डाटाबेस की कॉपी जो है वो एक से ज़्यादा नेटवर्क साइट के ऊपर लिखवा देना। हाइब्रिड का मतलब होता है ऊपर 3 जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर लेना। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2 में पढ़ के आ चुके हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या पढ़ा था, फिज़िकली रिकॉर्ड को कैसे अरेंज करेंगे वो टेक्निक कहलाती है जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं जी। जो भी हम स्टोरेज डिवाइस यूज़ करने जा रहे हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा अवेलेबल है, यूज़र रिक्वायरमेंट जो हैं वो क्या होंगे। नेक्स्ट है जी इंडेक्स वर्चुअल टेबल होता है, और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वो रूल जिनकी मदद से हम डेटाबेस की करेक्टनेस को इंश्योर कराते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपने करना है कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या हैं,